एआई क्या बबल होते जा रहा है? डॉट कॉम बबल की तरह ये एक दिन आएगा और ये फुट जाएगा? आप कहेंगे इस बात पे चर्चा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एआई से डर सभी को लग रहा है, क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, या जॉब करने वाले लोग हो, या कोई कंपनी हो, सारे के सारे धराशायी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे सबका नौकरी, सबका बिजनेस चौपट करते जा रहा है। ग्राफिक फील्ड में तो देख रहे हैं, जो कंपनियां थंबनेल बनाने के लिए काम किया करती थी, वीडियो एडिटिंग के लिए काम किया करती थी, कंटेंट क्रिएटर के साथ काम किया करती थी, वो कंपनियां का अब डिमांड नहीं है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर उसको जो है हायर नहीं कर रही है, उसको काम नहीं दे रही है। मैं अपनी बात ले रहा हूं तो अपने से एग्जांपल से सेट करता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे थंबनेल क्रिएट करना हो गया, स्क्रिप्ट लिखवाना हो गया, आइडिया जनरेट करवाना हो गया, ये सारा काम एआई करते जा रहा है। अब रिसेंटली बीच में मैं देख रहा था कि जो पॉपुलर क्रिएटर जो थंबनेल डिजाइन कर रही थी, जो ग्राफिक डिजाइनर थी, वो बहुत ज़्यादा एकाएक फेमस होती है और इसके बाद ऐसे गुम हो जाती है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी उसका कॉपी करके या उसके आइडिया या उससे बेहतर थंबनेल डिजाइन करते आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि कितनों की नौकरी खाएगा ये, या आने वाले समय में कितना कंपनी इसके चक्कर में बैठ जाएगी। अभी एंथ्रोपिक का वैल्यूएशन देखा जाए तो पता चलेगा कि पूरे देश का जितना वैल्यूएशन नहीं है, ऐसे ऐसे कितने देश का पूरा जीडीपी उसके अंदर समा जाएगा, इतना ज़्यादा इसका वैल्यूएशन होते चला जा रहा है। मतलब कि ओपन एआई भी उससे पीछे हो गया है, उसके रेस में पीछे आ गया है वैल्यूएशन के मामले में। मतलब एंथ्रोपिक एआई जो क्लाउड एआई की बात करते हैं, मेथोस निकाला इसके बाद तो और ज़्यादा फेमस हो गया। अब ऐसे में क्या डरने की बात है? डरना तो है, रियलिटी तो यही है, लेकिन ये बबल की तरफ फूटेगा। अब आप कहेंगे क्या डरना भी है, रियलिटी यही है कि एआई सबका काम करते चला जा रहा है, फिर बबल की तरफ फुट क्यों जाएगा? ह्यूमन के कारण समझना जरूरी है। हम आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, अगर इकोसिस्टम में अपने धरती पे अगर देखा जाए, एनवायरनमेंट पे देखा जाए, उस चीज का वैल्यूएशन ज्यादा होते जा रहा है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से, जिस चीज का इंसान के काम के लिए जरूरी होते जा रहा है। मतलब ओवरऑल पे कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। और पूरे इन्वायरमेंट में, धरती पे जिस भी चीज़ को बर्बाद भी आप करेंगे तो उसका पे भी लास्ट में आप ही को करना है। जैसे पानी का दोहन करिए तो बाद में पानी का क्राइसिस होता है। अगर आप पेड़ काटते हैं तो बाद में यही, अभी धरती का टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ाते हैं तो क्राइसिस होते चला जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, ऐसे ही अब एआई के समय में आएगा। वैसे रिसेंटली में अगर 2-3 पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 कि एआई मोस्ट एक्सपेंसिव होने जा रही है। मतलब अभी जो आप टूल्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने में कर रहे हैं, असल प्राइस ये तो है नहीं। अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो फ्री तो कभी होना ही नहीं है। फ्री तो आपके डेटा लेने के लिए किया जाता है, आप ही के डेटा से वो ट्रेनिंग लेता है, आप ही के इमेजेस से ट्रेनिंग लेता है। बीच में ओपन एआई सैम ऑल्टमन ने कहा था ना, चैट जीपीटी का जो सीईओ कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, इसने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा इंडिया से इमेज जनरेट किया गया था। तो भाई इमेज जनरेट किया गया तो बहुत खुशी की बात नहीं है। हम अगर इमेज जनरेट कर रहे हैं तो अपना डेटा भी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो वही कंपनियां फ़ायदा उठा रही है क्योंकि हमारा डेटा उसके पास है। और एआई में डेटा सबसे ज़्यादा काम करता है, जैसा पावरफुल है। एक समय था, मुकेश अंबानी शुरू में कह दिए थे, जिस समय गुजरात में भी शायद आई थिंक वाइब्रेंट गुजरात या कुछ ऐसा ही मौका था, जहाँ पे बोला गया था मुकेश अंबानी के द्वारा कि आने वाले समय में डेटा ही फ्यूल होगा, और जिस पे कंट्रोल फ्यूल पे होता है, जिसका कंट्रोल फ्यूल पे होता है, वो होता है पूरे दुनिया का राज करता है। अभी तक जैसे फ्यूल जो ईंधन के कारण अभी पूरे दुनिया में तबाही मचा हुआ है, ऐसे ही डेटा जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा डेटा पे कंट्रोल है, वही किंग बनेगा। और इस मामले में एंथ्रोपिक मतलब क्लाउड एआई तो आगे बढ़ते दिख रहा है। अब रहा बात चैट जीपीटी, जेमिनाई, एंथ्रोपिक का क्लाउड, ये सब का एक चीज़ हो रहा है कि जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है, कंपनियां अब सोचने पर मजबूर हो रही है कि अगर मैं एआई भी रियल कॉस्ट इसको पेड करता हूं तो उससे सस्ता ह्यूमन वर्कर ज़्यादा काम कर देगा, मतलब इंसान अभी भी सस्ता लगेगा। तो ऐसे में ऐसे कंपनियां जो ज़्यादा पैसा नहीं फेंक सकती है, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती है, उनके लिए लगता है कि नहीं, ह्यूमन वर्कर ही सस्ता पड़ेगा, वो फिर से रिटर्न ह्यूमन की तरफ आएंगे। पहला ये हुआ। दूसरा, एआई के कारण पानी का क्राइसिस होने वाला है। आप पता कर लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, जितनी बार आप एआई में प्रॉम्प्ट डालते हैं, समझिए कहीं ना कहीं पानी का क्राइसिस हो रहा है। चाहे मैं इस्तेमाल करूं, चाहे आप इस्तेमाल करिएगा। एआई के लिए गूगल के ऑफिस के सामने एक बार एक छोटा मोटा एक विरोध भी प्रदर्शन किया गया था, आपको पता होगा। उस समय लोग आ रहे थे और शुरुआती दौर था, क्योंकि
इसके सर्वर जो होते हैं, इसके जीपीयू जो होते हैं, इसके टीपीयू जो होते हैं, इसको कूलिंग करने के लिए पानी की ज़रूरत होता है। और अभी इंडिया में अगर आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारा कुछ तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ भी पानी का क्राइसिस होगा। तो जो विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, अपने सर्वर को उस देश में लेकर जाएंगे जहाँ पे वो सारा काम करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे और फिर उसका बेनिफिट उठाएंगे वो कंपनियां, मतलब विदेशी कंपनियां। जैसे अभी तक अमेरिका अपने देश में कारखाना न रख करके, पॉल्यूशन न रख करके, जो भी विकासशील देश होता था उस देश में जा करके वहाँ पे जो डेवलपमेंट वाले नेशन है, विकसित नहीं कर रहा हूँ, विकासशील की बात कर रहा हूँ, जो डेवलपिंग नेशन है या गरीब जो पुअर देश है, जो ऐसा है कि जिसके पास फंड नहीं है तो अमेरिका फंड उसको देता है और वहाँ पे सारा काम कराता है, उसका एनवायरनमेंट बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का नहीं होगा, ओवरऑल जब होगा तो पूरे धरती का होगा। लेकिन फिलहाल तत्काल के लिए लगेगा कि आपको अमेरिका पैसा देता है, सब कुछ देता है, ब्रेन देता है और इसके बाद उसी देश पे थोप देता है, वो देश अपना तबाही के पीछे रहता है। तो ऐसे में जब पानी का क्राइसिस होगा तब भी दिक्कत होगा। और एक चीज़ जो मैं शुरू से सोचते आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको STA टोकन के बारे में शुरू में बोला था तो लोग मुझे गाली दिया करते थे कि भाई क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्रिप्टो के बारे में समझ नहीं है क्या, हो गया ना क्रिप्टो खेल। अभी न्यूज़ में कितना आ रहा है, क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, कितना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, थम गया ना, फिर बीच में आएगा, बवाल मचेगा, फिर से थमेगा, ऐसा ही होते जाएगा। ओवरऑल इसी लूप में रहते रहेगा और जो पैसा बनाना होगा ना वो बना लिया होगा और इसका बाकी लोग बर्बाद ही हो रहे होंगे। अब यही चीज आ रहा है एआई के पीछे। एआई के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर सभी का नौकरी अगर एआई खा जाए, ऐसे सोचिए, सभी का नौकरी एआई खा जाए, सब लोग ह्यूमन बेकार हो जाए, इंसान क्या करेगा? घर में बैठेगा, खेती करेगा, खाएगा, लाइफ एंजॉय करेगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कौन पे करेगा? सो बताओ, कौन करेगा पे? अगर हर इंसान बेरोजगार हो जाए, किसी के पास पैसा हो ही नहीं, और जब पैसा होगा ही नहीं, बेरोजगार हो जाएगा, मतलब जो टेंशन अभी बना हुआ है लोग में, बेरोजगारी हो जाएगा, तो इंसान पैसा पेड नहीं करेगा, सर्विस यूज नहीं करेगा। सर्विस यूज नहीं करेगा तो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ या एआई के फील्ड में जितने भी कंपनी आई या जो कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो कंपनियां क्या अपने बाप घर के लिए, समाज सेवा के लिए कर रहा है? नहीं ना, वो भी प्रॉफिट जनरेट के लिए कर रहा है। वो अपने क्लाइंट से लेकर, उसका क्लाइंट पैसा क्यों देगा? पैसा तो है ही नहीं क्लाइंट के पास ना। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का पेमेंट कौन करता है? सबसे लास्ट आदमी जो होता है ना, गरीब आदमी जो होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत नौकरी करता है और सर्विस इस्तेमाल करता है, वो पेड करता है। और जब उसके पास नौकरी नहीं रहेगा, छोटा मोटा काम करने के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा, तो ऐसे में पेड कौन करेगा भाई? कंपनी ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। अरे भाई, एआई रन करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उसमें पैसा फूकना पड़ता है। असली लोगों को मालूम ही नहीं कि कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है। एक एक आपका जो है, जो भी प्रॉम्प्ट आप डालते हैं, जो रिजल्ट एआई आपको देता है, इसके पीछे कितना टोकन तो खैर एक वर्चुअल सिस्टम बना दिया गया है, लेकिन इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिजली का क्राइसिस होता है, जो पानी मतलब कूलिंग करने के लिए पानी की ज़रूरत जो होता है इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद जो है रैम की इतना ज़्यादा ज़रूरत, जो रैम शॉर्टेज के कारण एआई के दुनिया में रैम शॉर्टेज हुआ। रैम शॉर्टेज के कारण पूरे दुनिया में जितने भी लैपटॉप और मोबाइल है वो महंगा होना शुरू हो गया। समझ रहे इस बात को? इसीलिए ओवरऑल देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी कुछ आ जाएगा, ह्यूमन को लेके ही चलेगा। ह्यूमन नहीं तो बात खत्म। और ये पूरा जितना भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी देख रहे हैं, सेटेलाइट देख रहे हैं, आसान काम देख रहे हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मतलब जो भी देख लो ना यार, अगर इंसान को हटा दो तो बाकी एक धरती ऐसा ही बैठ जाएगा, नेचर के गोद में चला जाएगा। तो इंसान चाहेगा कि मैं खुद को खत्म कर लूं? हाँ, ना समझ लोग हैं, नहीं चाहेगा, परेशान होगा, रहेगा। लेकिन जब तक इंसान के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए और तभी जाके कोई भी कंपनी हो, चाहे एलन मस्क की कंपनी हो, चाहे बिल गेट्स की कंपनी हो, चाहे जो है आप मुकेश अंबानी की कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो दुनिया का, कुछ भी उठा लो, या चाइना की कंपनी क्यों ना हो जाए, सबको काम करना है, आम इंसान से रोटेट करवाना है। और ये जो पैसा आप कर रहे हैं ना, कभी बैठ करके सोचिएगा पैसा का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एक्सचेंज होता है भाई। करेंसी जितने भी चीज है ना, वो हमें वैल्यू एक्सचेंज के लिए यहाँ पे एज एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब किसी के पास अगर कोई काम ही नहीं बचेगा, एक्सचेंज करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, एआई का सर्विस इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी तो चाहिए।
ये सारे कंपनियां क्या समाज सेवा करने के लिए एआई बना रही है कि मैं एआई बना लेता हूँ, समाज सेवा करूंगा, पैसा कोई दे या नहीं दे, कोई एक देश उठेगा और कहेगा मेरा सारा रिसोर्स इस्तेमाल करो और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं फ्री में जन सेवा के लिए उसमें काम करते रहेंगे, उसमें जो रैम लगेगा वो फ्री में सर्विस मुहैया कराते। ऐसा होने वाला है नहीं ना, प्रैक्टिकली सोचिए ना भाई। तो इसीलिए एआई रहेगी भी तो घुल मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि डरना नहीं है। बस हाँ, जो भी आप काम कर रहे थोड़ा सा स्किल इंप्रूव करते रहिए, ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे ट्रैक्टर आ गया तो ऐसा नहीं है खेती होना बंद हो गया, लोग बैलगाड़ी को हटा दिए, बैलगाड़ी हटा दिए क्योंकि बैलगाड़ी सिर्फ सिंगल काम के लिए काम कर। ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर में फिर डीजल जरूरत होती थी, बैलगाड़ी को खाना खिलाने के लिए जरूरत होता था, तो बैलगाड़ी सस्ता था, ट्रैक्टर महंगा हो गया। अब ये किसान परेशान है कि नहीं, सो बताइए। किसान को खेती करने के लिए कितना ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ता है और रिटर्न में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लॉस मिलता है। कितना दिन वो चीज़ सस्टेन करेगा? नहीं ना सस्टेन करेगा, तो एक ना एक दिन ये ब्रेक करेगा ना। बस वही बात यहीं पे भी होगा, एआई की दुनिया में भी होगा। मेरा बात ध्यान में रख लीजिए, कभी हो सकता है इस वीडियो के बाद आप बहुत लोगों का वीडियो देखेंगे, कभी याद आए ना, 5 साल में याद आए, 10 साल में याद आए, तो सोचिएगा कि अजय भाई ने सही में कोई बंदा कह के गया था। क्योंकि क्रिप्टो मामले में भी मैं 5 साल, लगभग 5 साल पहले जो बात बोला था अब सही नज़र होते आ रहा है। तो थिंकिंग करिए, डीप थिंकिंग करिए।